और तो पहला सवाल जो है हिसाब के ऊपर, और ये जो भी बुरे चीजों से बचने के, या सफर में जा रहे हो या बाहर निकल रहे हो, फला फला, इसके ऊपर जो है हम लोग वही चीज लेना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाए। ये आवाज कैसे है? हेलो, हाँ बोलो। आवाज मेरी साफ है ना? हाँ साफ है, साफ है। तो कई हदीसों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ तरीके बताए, जैसा सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ना, सूर्य बकरा पढ़ना, उससे तुम्हारे को हिफाजत होती। सूर्य इखलास 3 टाइम पढ़ना, सुबह में, शाम में। तो ये चीजें जो है साबित है हदीसों से, खुसूसन निसा के किताब में ये हदीस क्लियरली मिलती, आयतल कुर्सी की, सूरह बकरा की और सूरह इखलास की। जो तुम बोले ना हिसार के, उसमें ये 3 चीजें भी आ रही, आयतल कुर्सी भी आ रही, सूरह बकरा भी आ रहा, और सूरह इखलास तो 3 बार है। तो जो तरतीब बोल रहे हैं वो एक्चुअली जो है हदीसों से पाया गया है कि ये आपको हिफाजत करते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये चीजों पढ़ते थे सुबह में, शाम में, ताकि जो जिन्नात के बुरे सताने पे, शर वगैरह की हिफाजत में, अल्लाह की तरफ पलटना, और जो है अल्लाह की मदद मांगना और अल्लाह के पास झुकना कि अल्लाह मैं कमजोर हूँ, ये शैतान के जैसे शर के चीजें जो है वो मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड है, मेरे ताकत के बियॉन्ड है, और तेरी ताकत ही कंट्रोल कर सकती, बोल के जो है अपने आप को सरेंडर करते हुए अल्लाह से मदद मांगना हदीसों से साबित है। मगर एक जो इम्पोर्टेंट हम लोग भूल जाते कि हम लोग खाली रट्टा मार देते, जो कि नहीं मारना चाहिए, उसको समझते हुए पढ़ना चाहिए, नहीं तो उसका फिर फायदा नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात को क्लियरली इसलिए नहीं बोले, वो अंडरस्टूड सी बात थी, क्योंकि सब अरब लोग, सब सहाबियां इंक्लूडिंग अबू जहल, अबू लहब भी अरबिक जबान आती थी, और वो लोग अगर पढ़े आयतल कुर्सी तो उनको मीनिंग से पढ़ते थे। तो वो लोग आयतल कुर्सी बगैर समझ के पढ़ ही नहीं सकते थे वो लोग। जैसा हम उर्दू में कुछ लाइन बोल रहे तो ये कुछ चले जाओ बोल के, अब क्योंकि मेरे को उर्दू जबान है, मैं ये लाइन बगैर इसका मीनिंग समझे मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को उर्दू आती, राइट। तो ऑब्वियस बात है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बोल रहे हैं आयतल कुर्सी पढ़ो, तो ऑब्वियस बात है कि वो आयतल कुर्सी के मीनिंग के साथ वो लोग पढ़ते थे, क्योंकि उनको अरबिक आती थी। तो ये चीज अंडरस्टूड थी, और उसको क्लियरली बोलने की जरूरत नहीं थी। तो ये बातें जो है मिस हो गई, और हम लोग खाली ये 3 बार रट्टा मार लेके जो है ऐसी फास्ट फास्ट पढ़ लेके जो है स्किप कर देते, और हमारे को उससे फायदा नहीं मिलता। और एक्चुअली इसके पीछे लॉजिक क्यों है, क्यों ये चीजों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलाउ करे, ताकि इसके बहाने तुम्हारे को अल्लाह और समझ में आए। आयतल कुर्सी को तुम जितने बार पढ़ेंगे, तुम्हारे को जो है अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की ताकत, अल्लाह का पावर, और हमारी इंफीरियरिटी, अल्लाह की सुपीरियरिटी और क्लियर होती। तो जिसके वजह से जो है हमको हमको दीन और बेहतर समझ में आता, ईमान और हमारा बेहतर होता। तो वो उसका उसके पीछे एक्चुअली पर्पस है कि हर बहाने से, हर वक्त के बहाने से, चाहे वजू बना रहे, चाहे कुछ खाना पका रहे, चाहे सफर में जा रहे, हर जिंदगी के पहलू में, हर जिंदगी के वक्त में हम अल्लाह को कैसे याद करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नए नए बहाने ढूंढते थे ये दुआओं के जरिए। तो प्राइमरी पर्पस क्या है? अल्लाह को याद करना। प्राइमरी पर्पस क्या है? अल्लाह की तरफ पलटना। तो अगर हम वो प्राइमरी पर्पस को छोड़ दे रहे और खाली मेरी हिफाजत हो जाना, मेरी हिफाजत हो जाना, तो ये एक्चुअली तरतीब नहीं थी रसूल अल्लाह की। तो इसके लिए आप ये चीजें पढ़ सकते, मगर जो है इसके मीनिंग के साथ पढ़ना, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असली मकसद पूरा होना। दूसरी चीज क्या है, इसमें बेकार थोड़े चीजें एडिशन होते, हाथ हाथ ऐसा घुमाओ, ताली मारो, आवाज करो, आवाज जितनी दूर जा रही उतनी दूर हिफाजत होती, ये हदीसों से साबित नहीं है। और यहीं पे अजीब अजीब हरकतें शुरू हो जाती।
और जो है ओवर 1400 साल के अंदर जो है गलत चीजें, उल्टे पुल्टे चीजा शुरू इसी के साथ होते, मगर बाद में नई नई चीजें ऐड हो जाते, उसके खिलाफ अपन जो है उसको सपोर्ट नहीं करना। जो हदीसों से साबित है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको तरीका सिखाए, जो दुआएं सिखाए, वो दुआओं के तहत रहे तक रहना। फिर उसके बाद में जो है एक्स्ट्रा चीजों को कट ऑफ कर दे के जो सही तरीके को री जिंदा करना। अब देखो, अब इमाम जामिन बोल के बनते, आपको दुआएं पढ़ना है पढ़ो, सूरह इखलास पढ़ना है पढ़ो, सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें पढ़ना है, आयतल कुर्सी पढ़ लो, मगर उसके बाद में चंद पैसे लेके कपड़े में बन के उसको तागा लगा के उसको हाथ को बन के फिर वो जितनी देर हाथ में रहा उतनी देर हिफाजत, फिर अपनी जगह पे पहुंच गए जहाँ सफर करना चाह रहे थे, फिर वहां के उतार देना, उतार दिए तो फिर अब मसला खत्म, फिर वो पैसे गरीबों को वारना, ये सब बेतुक की चीजें हैं। ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, सहाबियों का तरीका नहीं है, तो इस्लाम का भी तरीका नहीं है। चाहे आपके बाप दादा, परदादा, शहनशाह औरंगजेब, शहनशाह अकबर करते थे, जिसके वजह से जंगा जीतते थे, वो इससे कोई लिंक नहीं है। अल्लाह ताला उनको फतेह देना चाह रहा था, फतेह देता, तो उन्होंने जो है बोलते, अगर कोई बोलते इमाम जामिन बनने से हो गया तो अच्छा ही था, फिर तो वैसा बोलते पूरी मिलिट्री कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन के लेके जाते थे। जंगे बदर में जाने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको एक एक रियाल का इमाम जामिन बन देते थे, नहीं बने। तो जब उनको बन तो तुम ये उतने बड़े शहनशाह बन ले, तो ये बेतुकी चीजें हैं, तो ये खत्म होना चाहिए और जो है इसके खिलाफ वो होना चाहिए, और जो असली प्योर तरीका हमारे दीन का है उसके तरफ वापस जाना चाहिए। तो कई बार जो है ये बुराइयों के वजह से हम हर चीज को बुरा भी नहीं बोलना, हिसार बोल के वर्ड तो नहीं है इस्लाम में, मगर हिसार के अंदर हाँ ये 3 चीजें कर रहे, ये कुरान की आयतें पढ़ रहे, ठीक है, हम उसको सपोर्ट करते। ऐसा नहीं है कि हम ये जाहिल लोग कर रहे तो हर चीज जहालत को हम प्रोटेस्ट करते, हम चुप चीजों को भी, कुरान के आयतों को भी वो कर देते, तो वो नहीं करना। और एक चीज तरतीब जो है अपनी मर्जी की भी नहीं होना, कि सूरह इखलास 11 बार पढ़ना, सूरह बकरा 2 बार पढ़ना, ये तरतीबान जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। तो हम लोग जो है कोशिश करना कि अगर हदीसों में तरतीब मिली कि जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे नमाज पढ़ने के बाद में 11 बार सुभान अल्लाह, 11 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 11 बार अल्लाहु अकबर, तो हम उसको प्रेफर करना। हाँ, मगर कोई अगर पीर मुर्शिद बोले 11 नहीं 21 बार पढ़ो, तो हम उसको प्रेफरेंस नहीं देना। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह का तरीका क्लियरली है, तो उसको फॉलो करना। हाँ, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दिल बोला ला हौला वला कुव्वता पढ़ने का, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ऐसा स्पेसिफिक 24 नहीं बोले, तो आपने मर्जी का पढ़ लेना, मगर एक ही नंबर को आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लो, आपकी मर्जी, मगर फिर उसको इस्लाम का हिस्सा यही है। मैं आपको विरासत में मेरे बेटे तुम्हारे को एक राज की बात बता रहा हूँ, आयतल कुर्सी 41 टाइम्स पढ़ना, फिर जो है वो पानी के ऊपर हाथ रखना, फिर उसको दम करना, रात में पढ़ना, फिर वो फूके तो ये होता, ये सब बेकार बेतुक के एडिशन नहीं करना। वो हम जितना हो सके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ओरिजिनल तरीके को दोबारा जिंदा करने की कोशिश करना। दूसरी चीज, पैसे वारने का जो कॉन्सेप्ट है ये इस्लाम में असल इसका वजूद नहीं है। तुम्हारे बलाएं पैसे वारने से नहीं जाते, सिर्फ जेब से पैसे जाते। बलाएं ऐसा वार के चले जाते हैं किसी और को, तो अच्छा ही था, फिर तो जिंदगी में करोड़पति को कोई बलाइश नहीं आती थी, ये वारने वालों को कुछ होता नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये है कि अल्लाह ताला आपके जैसे लोगों के पास है, कंजूस है, तो ये बहाने से तो भी पैसे दिला दे रहा, मगर बलाएं जो है किसी और को नहीं जाते। तुम कितने भी वार के गरीबों को दे दो, वो वार गोल गोल घुमाने से वो बला पैसे में आ जाती है, और पैसा जिसके हाथ में दिया उसके पास चले आना बेतुक की बात है। अब हमारा अकीदा बन गया, अरे मैं वैसा करी थी, तो देखो तुम्हारे दोस्त को एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारे को नहीं हुआ बोले, तो ये अल्लाह ताला कई बार आपको जो है गुमराह भी करना चाह रहे, क्योंकि आप बेवकूफ हरकत कर रहे, तो आपके दिमाग में बैठ जाता कि नहीं वो करे तो फायदा होता, तो फिर आपका अकीदा ऐसी चलते रहता। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसे वारने से बताए नहीं जाते। हाँ, इसकी वजह से चलो गरीब का फायदा हो गया, उसको चंद पैसे मिल गए, नहीं तो तुम तो देने वाले थे नहीं, एक बात बोलो, कंजूस है तुम, नहीं दे रहे थे, तो इसी बहाने तुम्हारे से जो पैसे वारने का कॉन्सेप्ट चले गया। हाँ, ये है हदीस, ये है कि एक बात ये है कि अगर मेहमान आया आपके घर में और मेहमान नवाजी आप उसको अच्छा करे,
बड़े का गोश्त नहीं, कुछ अच्छा मटन ऑर्डर करके खिलाए, मेहमान नवाजी। आप जो दाल चावल रोज खाते वो नहीं करके कुछ अच्छा पकाए। जैसा समझो शोएब मेरे घर पे आए अबू धाबी में, तो मैं जो रोज का सालन तो नहीं पकाऊंगा, नहीं शोएब भाई आए, चलो बहुत दिन के बाद मैं कुछ स्पेशल बिरयानी मंदी बनाऊंगा। इस तरीके से खातिरदारी करना और जो है उनको मेहमान को इज्जत देना। और अगर मेहमान थोड़ी जहालत भी करे तो जरा मजाक भी कर दे के तंज भी मार दिया तो सबर कर लेना, क्योंकि मेहमान की खिदमत, मेहमान अच्छा है नहीं बोल रहे, मेहमान जन्नती है नहीं बोल रहे, मगर मेहमान की खिदमत करना दीन का हिस्सा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सुन्नत है। तो वो अगर ऐसा करेंगे तो अल्लाह ताला इस खुशी में, इस नेकी के अमल के बदले में आपके आने वाले बलाएं को बाहर हटा देता। वो मेहमान के सर पे नहीं डालता, उन्हें लेके चले जाता बोल के है हदीस। लेके चले जाता बोल तो अरब एक मुहावरा है, मतलब तुम्हारे से दूर लेके जाके फेंक देता, मतलब उन्हें नहीं खींचता। उसकी इस अमल की बरकत से अल्लाह खुश होके आपके कुछ बलाएं को हटा देता। तो ये अल्फाज है कि लेके चले जाता बोले तो वो इंडिया पाकिस्तान में ऐसा हो गया कि भाई बलाएं किसी को तो भी दे देंगे, वार के पैसे दे देंगे अपन, किसको तो भी चिपका देंगे, अपन बच जाएंगे। ऐसा नहीं है। वो हदीस का मतलब ये है कि उसके बरकत से, इस अमल की बरकत से उन्हें बाहर ढकल देता, तुम्हारा का फायदा कर देता। मगर उसको एग्जैक्ट उन्हें लेके पैकेट में डाल के, थैली में डाल के, बांध के तुम्हारे बलाए लेके जाके रोड पे फेंक दे रहा, ऐसा नहीं है। वो मुहावरतन अरबिक लैंग्वेज में वैसा बात किया जाता है, उसको लिटरल सेंस में नहीं लेना। तो यार ये बेतुके के चीजा नहीं करना। हाँ ये है कि अगर आप कुछ अच्छे अमल करें, नमाज पढ़े, खैरात करें, तो वो अगर अल्लाह कबूल करा तो और बेलौज रही, प्योर रही, तो अल्लाह ताला उसके बदले में जैसा दुआएं करे, अपन परसों पढ़ रहे थे ना, दुआएं करे तो हमीद भाई बोल रहे थे 3 तरीके से हो जाती कि बलाएं चले जाते नहीं तो क़यामत के दिन दुआएं उठा के रखते। तो उस तरीके से दुआओं के वजह से भी बलाएं रुक जाते। उसी वजह से कोई भी नेकी का अमल है, खुसूसन खैरात करे, तो उसके वजह से भी बलाएं रुक सकती, मगर उस वजह से नहीं करना, वो नियत से नहीं करना। खैरात अल्लाह की रजा के लिए, बगैर दिखावे के लिए, प्योरिटी के साथ, बगैर कोई मकसद और बिजनेस, अल्लाह के साथ बिजनेस डील नहीं करे बगैर, अगर वो नेकी खैरात की करे और कबूल करे तो हो सकता अल्लाह ताला इसके बदले में बदले में बलाएं को हटा दे। मगर ऐसा डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं बनाना, ये पैसे वार दिया, ये चले गए तो बलाएं चले गए, ऐसा नहीं करना। ये इसका लिंक इसके साथ नहीं है उसका। ठीक है, क्लियर क्लियर। क्लियर है। हाँ, और किसी को कुछ के बारे में कुछ तो ये नमाज के बाद 11 मरतबा हदीसों में साबित है कि 11 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अकबर पढ़ना। सुबह हम बचपन से 33 टाइम्स पढ़ते थे। 33 है शायद। हाँ 11 11 11 33 होते ना। अरे 33 पढ़ते हैं हम। 33 99। नहीं नहीं नहीं, हदीस से तो 11 11 है। मगर मैं क्या बोलता हूँ, आप 33 भी पढ़ लो, कंजूसी कहीं करते, 11 से ज्यादा 33 के लिखो। अल्लाह अकबर 34 बार पढ़ते, 33 33 34 33 100 कंप्लीट, सॉरी 11 नहीं 33। तो मैं क्या बोलता हूँ 33 बोल के नहीं, आपका दिल बोला आप 40 भी पढ़ लो। हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको तरतीब दिए 33 उसकी वैल्यू है, मगर 33 के अलावा कोई नंबर की वैलिडिटी बाय इटसेल्फ इस्लाम में नहीं होती। आपका दिल बोला आप 40 40 40 पढ़ लो, 50 50 पढ़ लो, जितना प्यारा पढ़ लो, जितने बार पढ़ लो उतना अच्छा है। मगर हदीस में हदीस को स्टिक करना, हदीस को अमल करने की कोशिश करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ एक तरतीब से बोले, उसकी इज्जत करना, क्योंकि हम उम्मत मोहम्मद है और रसूल अल्लाह की उम्मत में है, उनसे मोहब्बत करते, तो उनकी वसीयत तो हम लेंगे ना, उनके ऑर्डर्स को हम फॉलो करेंगे। तो स्टिक करना। तो उसके उनकी अलावा आपका दिल बोले 11 बार है या 33 33 33 33 है। मैं तो जरा ज्यादा पढ़ने की कोशिश करता हूँ, कई बार भूल जाता हूँ, कई बार याद नहीं रहता, जितना याद हो ऐसा है। ये सुन्नतें है, फर्ज नहीं है, नहीं करे तो पूछ नहीं है, मगर करे तो सवाब करना चाहिए। मगर दोबारा रट्टा नहीं मारना, उसके मीनिंग को समझना, सुभान अल्लाह पे गौर व फिक्र करना, अल्हम्दुलिल्लाह के मतलब पे गौर व फिक्र करना, तो मजा है। वरना खाली एक्सरसाइज है, वो मुंह दर्द होता। सवाब 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 नहीं करना। ये एक्चुअली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टेक्निक थी अल्लाह को याद करने की। चलते फिरते सोते हुए कुरान में बोलते नहीं,
मेरे मोमिनों की निशानी है कि चलते फिरते सोते भी मेरे को याद करते, मेरे बारे में सोचते। तो वो इंक्रीज करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये टेक्निक दिए। तो ये टेक्निक को तुम भूल गए और खाली रट्टा मारे, तो रसूलुल्लाह के तरीके को भूल गए तुम। रसूलुल्लाह इसके लिए नहीं रखे तुम्हारे को, रसूलुल्लाह इस बहाने से तुम अल्लाह के बारे में सोचना बोल के खाओ। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या करेंगे, कौन सा है? कौन सा पिक करेंगे? आसान जो देते, आसान। मतलब अरे क्या है यार, तुम हैदराबाद में रहते तुम? बोलो यार, हम पहली चौकी वाले हैं, बोलो। जन्नत में रहते। इमाम जमीन से थोड़ा एक लेवल आगे ये है, आसान देते। आसान बोलो तो क्या करते? मिठाई कपड़ा लपट के, मिठाई के ऊपर कपड़ा लपट के जो है सो सर पे रख के, दो कदम आगे, 2 कदम पीछे, 2 कदम आगे, 2 कदम पीछे, किबले की तरफ जो है सो करके 3 बार ऐसा करे तो बलाएं चल जाते, बोल के वो एक तरीका भी है। ये इसका नंबर नहीं है वो। बनाए नहीं है शोएब, ये बनाए नहीं है। आसान बोले तो मिठाई सर पे आसान रखते, वो मतलब अगर बर्थडे जो भी नहीं करते ना, बर्थडे नहीं करते, केक नहीं काटना है तो आसान देते, अगर कुछ खुशी है तो आसान देते। मतलब अच्छा। अपन मिठाई केक वही नहीं खाना रहता ना, मुसलमान लोग है सो केक काटते बर्थडे करने के वास्ते। तो बर्थडे केक नहीं काटना, उसकी जगह तुम आसान दियो सर पे, मतलब उसके ऊपर खुशी से रख रहे। मेरा तो ये मानना है भाई, बाकी आप बोलो क्या है। फिर वो आगे चलना पीछे चलना क्या है? वो 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, वो दो कदम आगे वो लोगा करते, लेकिन अब बाज नहीं करते, वो लोगा करते थे लेकिन खाली सर पे रख के किबले की तरफ खड़े रहो बोलते, किबले की तरफ तो खड़ाते, इतना है। बच्चा रहो किबले की तरफ खड़ाते और हमारे सर पास पे। तो नहीं करे, वो आगे पीछे का इसलिए। लेकिन वो आप तुम ये तो ठीक है ना, बर्थडे है तो केक भी तो मीठा है और मिठाई भी मीठा है। केक को सर पे न रख के मिठाई सर पे रखना मेरे को समझ में नहीं आया, जरा तुम कुछ क्लैरिफाई कर दो। अरे केक के ऊपर मेरे से ना ही पूछो यार, फिर मैं खामखा लोग गलत अरे केक समझेंगे, खाने मैं की कुछ चीज है ना यार। बोलूं। है क्या है असल मसला, केक का किधर से आया बोले तो ये क्या हुआ? नहीं बेटा, क्लास चल रही है। ये केक का मसला बहुत बड़ा मसला है, बहुत संगीन चीज है केक का। ये हुआ, ये कहाँ से शुरू हुआ बोले तो पहली चीज केक इंडिया में था नहीं, 1400 साल से मुस्लिम कंट्रीज में था भी नहीं कॉन्सेप्ट। वो गोल तरीके से बेक करना, अंडा और मैदे को मिला के जो है अवन में रखने का बेकिंग कॉन्सेप्ट कभी मुस्लिम कंट्रीज और इंडिया में आया ही नहीं 1400 साल। ये जब अंग्रेज इराक फलस्तीन को जीते और इंडिया को जीते, तो ये बेक करना, पनीर बनाना और खोवा बनाना और ये मिठाइयाँ आना, ये सब अंग्रेजा लेके आए। सब दूध को नींबू डाल के फाड़ते ना, फाड़ के फिर उससे खोआ निकालते, ये अंग्रेजा सिखाए कलकत्ता में, क्योंकि अंग्रेजा पहले कलकत्ता में थे। ये पूरे बंगालियां सीखे अंग्रेजों से, इसलिए बंगाली मिठाइयाँ पूरे फेमस है। खोवा, रबड़ी, रसमलाई सब बंगाल से शुरू हुए और वो पूरे अंग्रेजा सिखाए, उसको बंगालियां और अच्छा इनोवेट करे वगैरह। तो ये बेकिंग, ये खोवा, पनीर, ये सब नहीं था, इंडिया में भी नहीं था, मिडिल ईस्ट में भी नहीं था। मगर प्रॉब्लम केक से क्यों हुआ बोल तो केक कौन लेके आए? अंग्रेज लेके आए। और अंग्रेज 200 साल पहले जब इंडिया को नस्तो नाबूद करे, फलस्तीन को नस्तो नाबूद करे, इराक को नस्तो नाबूद करे, सऊदी को तबाह करे, तो जब अंग्रेज को चलता देखते थे इराक के बगदाद के गलियों में, मुसलमानों को नफरत होती थी कि ये अंग्रेज हमारे को हराए, गुलाम बनाए, नस्तो नाबूद करे, मार दिए, उनको मर्डर करे, मेरे भाई को मार दिए जंग में। तो इस अंग्रेज से नफरत, इस अंग्रेज की टोपी से नफरत, इस अंग्रेज के सूट से नफरत, इसके टाई से नफरत, इसके खाने से नफरत, इसके चमचों से नफरत और इसके केक से भी नफरत। इसका हर तरीका गंदा है, क्योंकि इन्हें काफिर है, इनको हमको ह्यूमिलेट करा, इसके तरीके कैसा करते? समझो उसके भाई को कत्ल करे जंग में और उन्हें जनाजा करने के बाद में उसका बेटा जो बाप है उसके भाई को मार दिए जंग में, और उन्हें कितना गमज़दा था, और उसका बेटा जो है घर में आके
अंग्रेजी टैप कैप पहनेगा तो बाप पे क्या बीतेंगे। मेरे मतलब उन्हें बेटे को बोलेंगे तुम्हारे चाचा को मारा, ये वो आदमी की टोपी पहनते तुम, और तुम्हारे चाचा को मारा, तुम्हारे ताया को मारा, तो ये अंग्रेज की केक खाते तुम, केक कैसा खाते, मुंह में केक कैसा जाता, बोल के मुंह में से उंगली डाल के निकाल देते थे। इतनी नफरतें थी। और वो जमाने के आलिमा फतवे देने लगे कि आप अंग्रेजों के कोई चीज को कॉपी नहीं करना, हराम है तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि तुम अगर कॉपी कर रहे मतलब तुम मुसलमानों के तकलीफों को भूल के, जो तुम्हारे को हराया, तबाह करा, तुम्हारे कल्चर को खत्म करा, तुम्हारे को गुलाम बना के हुकूमत कर रहा, उसके साइड चले गए और तुम मुसलमानों के साथ धोखा दे रहे। क्योंकि तुम वो कपड़े पहने रहे मतलब तुम अंग्रेज के जासूस बन गए और मुसलमानों के साथ नहीं लड़ रहे जिहाद, तो तुम उनके साथ मिल गए ना, उनके साइड चले गए, तो तुम उनके एजेंट बन गए। जैसे खारून फिरौन का एजेंट था। खारून एक्चुअली बनी इसराइल के कौम का था, उन्हें यहूदी था, मगर उन्हें क्या करा, फायदे के लिए क्या करा, अपने अपने कबीले को छोड़ देके उल्टा फिरौन के साइड पे जाके अपने कबीलों को जुल्म करके पैसा कमा के करोड़पति अरबपति बन गया था। तो ऐसे आदमी जो अंग्रेजों के कपड़े पहनते और अंग्रेजों के साथ जाते थे, उनके कल्चर को एक्सेप्ट करते थे। तुम हारून है, तुम अंग्रेजों के साइड चले गए, अपने मुसलमानों को छोड़ देके उनके साथ नफरत करना, उनके साथ जंग करना, उनको खत्म करना, वो नहीं करके तुम उनके केका खाते, तुम उनके जीन्स पहनते, तुम उनके कोटा पहनते, तुम उनकी टाया कैसा पहनते, और तुम उनके चमचों से कैसा खाते। और हमारा तरीका कहीं को अच्छा नहीं है, हमारी मंदी कहीं को नहीं खाते। तुम अरबों के क्या मिठे है कि उम्मे अली बहुत फेमस मिठा है ना अरबों का, क्यों नहीं खाते, केक क्यों खाते तुम? केक से क्या मोहब्बत। हाँ, तो ऐसा वहां से शुरू हुआ। तो जब उलमाए 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी इंडिया में अंग्रेजों की हर चीज से नफरत हो गई, तो जब से उनके, अब हालांकि अब के मुसलमान लंदन का वीजा लेके जाके यूके में एमएस करके आके खुश हो रहे, और जो यूके से एमएस करके आया उसको सर पे चढ़ा रहे, उन्हें यूके से एमएस करके आया तो उसको टोपी पहना रहे। शोएब भाई तुम जर्मनी जाके आए खुशी खुशी, वही अंग्रेजों के पास जाके वहां से डिग्री लेके आए, और आज के मुसलमान शान से बोलते मेरा एक बेटा जर्मनी में पढ़ा, मेरा एक बेटा यूके में पढ़ा, मेरा बेटा अब जो है कुर्ते पैजामे नहीं पहनता, जीन्स पहनता, टी शर्ट पहनता, बोल के। वो जमाना बदल गया, मगर पुराने फतवे अभी भी वैसी है। लिटरली फतवे अभी भी है कि आप जीन्स को कोट नहीं पहनना, टाई नहीं पहनना और केक नहीं खाना बोल के। और बर्थडे बनाने का कॉन्सेप्ट तो इस मुसलमानों में 1400 साल तक भी नहीं आया। हाँ, मर गए तो वो क्या बोलते हैं, वो 40वां वगैरह करने का जो कॉन्सेप्ट है वो आया, मगर ये नहीं आया। तो ये पुराने फतवे अभी भी है। तो वो फतवों के हिसाब से शोएब और जुबैर जो बहुत बड़ा गुनाह अजीम करे, जर्मनी में और यूके में जाके अंग्रेजों के पास पढ़ के आए, तुम्हारे को 4-5 पुराने फतवे अगर निकाले ना, तुम्हारा जो बड़े गुनहगार कोई नहीं। मगर अब जमाना बदल रहा, और उनके बर्गर भी खा रहे, उनके जीन्स भी पहन रहे, उनके कोटा के बगैर तो वलीमा नहीं होता। वलीमे में कोट ही पहनते, नहीं पहनते शोएब? हाँ, बगैर कोट के कोई वलीमा ही समझ रहे। हाँ, निकाह के दिन तुम जो है शेरवानी पहन लेते हैदराबादी, मगर जो है वलीमे के दिन तो अंग्रेजी कोट ही होना। तो जमाना बदल रहा। उसी तरीके से और एक 50 साल में ये बर्थडे का केक की नफरत चली जाती। क्रिसमस के दिन केक नहीं काटना, वो उनके फिर रिलीजन को प्रैक्टिस करना। अब जो है थोड़े लोग क्या कर रहे, केक नहीं काट के क्या कर रहे, डबल का मीठा बना रहे और बर्थडे का दिन है तो डबल का मीठा बना के एक कैंडल रख के उस पर फूक रहे। क्या बोलते भाई, डबल का मीठा है, केक तो नहीं है। तो इस तरीके से लोग कोशिश कर रहे। एक 50 साल के बाद में जो है डबल का मीठे की जरूरत नहीं पड़ती, गोल डिजाइन में या नहीं तो फलस्तीन के शेप में, फ्लैग में केक बना के काट लेते लोग। तो इसका जो है ये खाने पीने पे कोई नहीं। अब देखो, अब और एक बात, अब अंग्रेजों में लंदन में कई अंग्रेजा मुसलमान बन गए। अब उन्हें मुसलमान बनते ही उन्हें जीन्स निकाल देना, क्या उन्हें कोट निकाल देना, उन्हें केक नहीं खाना। केक बर्थडे के दिन साल तमाम खाते हो ना पेस्ट्री के शक्ल में। तो जो मुसलमान यूके में मुसलमान बने 200 साल पहले या 100 साल पहले, मुसलमान बनते चुने तो पहन लेना, निकाल देना, टी शर्ट निकाल देना, केक खाना बंद कर दे के वो अरबी मीठे खाना शुरू करना, क्या ये इससे दीन का हिस्सा नहीं है। क्या है दीन का हिस्सा? ठीक है, माशाल्लाह आप यूके के गोरे हैं और आप मुसलमान बन गए, तो आप दीन की मेहनत करो, खैरात करो, अल्लाह को राजी करो, तहज्जुद पढ़ो और जो है गरीबों की मदद करो,
कुरान को फैलाओ, ये इंपॉर्टेंट है। तुम जो है बर्गर खा रहे या जो है तुम, क्योंकि अब अंग्रेजों की इताअत करना गलत नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों में अच्छा खासा परसेंटेज मुसलमान बन गया, तो क्या उनको भी गिन देते अब उनको बुरा बोलते हैं? वो लोग मुसलमान है बाज़ाब्ता। मैं कई अमेरिका में गोरे मुसलमानों को देखा दाढ़ी छोड़ते हुए और दीन की शिद्दत से मोहब्बत करते हुए। तो अब अंग्रेज से नफरत जो तुम्हारे को 150 साल पहले थी, क्योंकि अंग्रेज तुम लोगों को हराए थे और गुलामी में डाले, खुसूसन इंडिया में तो इतना बड़ा मुगल एम्पायर था, औरंगजेब के बाद में भी इतना पावरफुल एम्पायर को नस्तो नाबूद कर देके मुसलमानों को गरीबी में ढकल दिया अंग्रेज आके। तो जो अंग्रेज की नफरत आज तुम वो लंदन के गोरे के साथ निकाल सकते? नहीं निकाल सकते भाई। उन्हें जो करा, उसका बाप दादा जो करा। आज का अंग्रेज मुसलमान बन के कुरान की, और कई बड़े बड़े उलमाए अंग्रेजों में से आए जो कन्वर्ट हुए। ग्रीन, मौलाना एक ग्रीन बोल के है अमेरिका के, यूसुफ एस्टेट्स है, कई बड़े बड़े स्कॉलर्स है जो गोरे हैं, जो गोरे नस्ल के हैं। तो क्या अब उनको भी बुरा बोलेंगे? गोरों से नफरत में उनको भी रगड़ देंगे? नहीं नहीं, काफिर गोरे बुरे हैं, मुसलमान गोरे अच्छे हैं। तो मुसलमान गोरा तो बर्गर खाएंगा ना। अब उसको बिरयानी की आदत नहीं रहती, उन्हें बर्गर ही खाएंगा, उन्हें पेस्ट्री खाता। तो अब उसको केक हराम है बोले तो उन्हें समझ में नहीं आता उसको। मेरा पेस्ट्री हराम है, हाँ पेस्ट्री हराम है, पुराने फतवे हैं दियोबंद के इलों के, उनके अरबी स्कॉलरों के फतवे हैं जीन्स के ऊपर और केक के ऊपर और वगैरह। तो ये मेरे हिसाब से उस वक्त तक ठीक था। मैं मानता हूँ कि 150 साल पहले अगर आप अंग्रेज के कपड़े पहन के और केक खाएंगे तो तकलीफ होती थी मुसलमानों को, क्योंकि उनकी शक्ल से उनका खून याद आता था, जो लोग जंग में हमारे को कत्ल करे और हमारे आर्मियों को नस्तो नाबूद कर दे, हमारे को लूटे। तो जब उनको देखे तो शायद आता था होगा। मगर अब हम अमेरिका में चले गए, हम लंदन में चले गए, लंदन के लोग गोरे आ गए और उन्हें अब हमारे को अटैक नहीं कर रहे। तो अब उनके साथ दोस्ती कर सकते, उनके कपड़े अपन पहन सकते और पहन रहे भी। तो अब वो केक नफरत छोड़ दो मगर मसला दूसरा है कि बर्थडे मनाना जायज है क्या इस्लाम में? क्या बर्थडे बनाना दीन का हिस्सा है? क्या बर्थडे बनाने से सवाब है? क्या बर्थडे बनाने से तुम गोरों की मुशाबियत कर रहे हो? उसमें फिर उलमाओं का इत्तेफाक है। मगर केक तो केक हो या डबल का मीठा हो, मीठा तो मीठा है भाई, कोई भी बनाओ, समझ रहे, तो खाना ही है भाई। तो उसके साथ दीन में नहीं करना। हाँ, सुअर का गोश्त है हराम है, सुअर की चर्बी है हराम है। और जो चिकन को, कई चिकन को मोटे होने के लिए दूसरे छोटे चिकन के बच्चे जो मर जाते हैं ना, उसको काट के टुकड़े करके फीड बना के खिलाते हैं बकरियों को, मुर्गों को। तो वैसे मुर्गियां खाना हराम है? हाँ वैसे हराम है, क्योंकि इस्लाम में हम वेजिटेरियन जानवरों कुछ खाते, जैसे चिकन, बकरी, गाय, ऊंट, जो तरकारी खाते उनको खाते। और शेर का गोश्त नहीं खाते, जो क्योंकि शेर जानवर को खाता, तो जानवर को खाने वाला जानवर को हम नहीं खाते। जो जानवर तरकारी खाता वो उसको खाते। तो जो चिकन और बकरों को तुम अगर मुर्दा गोश्त के टुकड़े खिला दे रहे, तो फिर जब वो गोश्त आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो तुम उसका बेसिक डाइट चेंज कर दे। ब्रॉयलर तो पूरा, ब्रॉयलर में आकर फीड तो वैसे कर रहे हैं ना, कोशिश कर रहे। अब क्या करते? ब्रॉयलर के बगैर तुमको देसी चिकन हैदराबाद में मिलता भी कहाँ? चौक पे जाके लेके आना पड़ता। पूरा मार्केट, शादियों में जो तुम तोड़ तोड़ के बिरयानी खाते, तला हुआ वो चिकन खाते लेग पीस, वो पूरा ब्रॉयलर का है। तुम्हारे को देसी मुर्गी लाके तुम्हारी शादी में, वो तुम्हारे वलीमे में कहाँ से आया बताओ मेरे को? ब्रॉयलर का चिकन था ना वो अब उतने टन चिकन देसी मुर्गी आती कहाँ से? अब तुम 1200 की दावत करेंगे वलीमे में और तुम्हारे को होना 100 टन चिकन। वो चिकन 100 टन चिकन देसी मुर्गी से आएगा कहाँ हो? इतना चिकन खाना है अगर, रेड चिकन, ग्रीन चिकन, तला हुआ चिकन, चिकन लेग पीस, कबाब होना, सब चिकन में होना, तो वो 1200 की दावत में वो 100 टन चिकन आएगा कहाँ से? वो तो वो पोल्ट्री से चाहता है, ब्रॉयलर से चाहता, वो कंजम्पशन वैसा है। मगर हराम का फतवा तो ऐसा नहीं लगा मैं। खैर, तो एनीवे बात कहाँ से कहाँ केक पे चले गई। तो अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई, ये प्रश्न है कि अब आजकल जो है बच्चे क्या मतलब जीन्स पहन रहे हैं, शॉर्ट मतलब शॉर्ट जो रहते ना हुडीज, वो ये पहन रहे हैं, कर रहे हैं। तो मगर कुर्तियां पहन रहे हैं, कहीं जाना रहा तो कुछ माँ बाप के साथ कहीं भी जाना रहा, कुछ ऐसा घूमने करने, फार्म हाउस वहाँ कहीं भी जाना, तो ऐसा पहन लेके जा रहे हैं माँ रिश्तेदारों के साथ, मतलब दो लोगों गैरों के साथ नहीं, फैमिली के साथ, या कॉलेज से कहीं फंक्शन वहाँ जाना है, तो ये क्या हराम है? ये पूछना चाह रहे हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं ये भी बोलिए आप, मतलब
जो आजकल के माहौल से अगर हम उनको दूर भी रखें तो नजदीक से भी कर सकते, उनको तब मतलब एक लिहाज से देखा गया तो उन लोगों को ठीक है बोल के एक आध बार उन लोग को इजाजत दे सकते, लेकिन उतना भी टू मच नहीं करते, लेकिन जो हद में है वो इस्लाम के लिहाज से कर रहे। लेकिन ये हुडी पहनना, ये जीन्स पहनना, ये मतलब क्या है, मेरे को तो कुछ गुनाह होता क्या, मतलब कोई भी मायाओं को बेशक गुनाह होता, माओ कुछ गुनाह होता, क्योंकि ये सब परवरिश के हिस्से है। आप अपनी बच्ची को जीन्स नहीं पहना सकते, मतलब मगर मतलब जीन्स बोले तो अमेरिकन स्टाइल का जीन्स। आज तो कुर्ती के नीचे भी जीन्स पहन ले रहे, वो अलग है। लेगिंग्स आ रहे, जीन्स आ रहे, वो एक तरीके के शलवार में अलग फिटिंग है, मगर ये सब बुरखे के अंदर होना चाहिए। आप जब बाहर जा रहे और जो है पिकनिक्स को जा रहे और दूर के आपके खलेरे कजिन्स के साथ रिसोर्ट में रुक रहे या फार्म हाउस में जा रहे, जहां आप एक्सपोज हो रहे, तो आप बुरखा मत उतारो, बुरखे के अंदर पहन लो। तो इसलिए क्या करना, कपड़ों पे जुल्म करे तो बच्चे जुल्म समझते, इसलिए बोलना कपड़ों की आपको पूरी इजाजत है, आप कुछ भी पहन ले सकते, मगर बुरखा पहन लेना है। तो उसके बाद वैसे भी मजा खराब हो जाता कि वो कपड़े पहन के दिखाना किसको, अगर ऊपर बुरखे पहन लिए तो बुरखे पे कंसंट्रेट करना, बुरखा पूरे प्रॉब्लमों को सॉल्व कर देता। भाई आपको अच्छा दिख रहा, फिटिंग घर में पहनो, आपको जीन्स अच्छा दिख रहा, हुडी दिख रहा, आपको टॉप दिख रहा, कुर्ती दिख रहा, माशाल्लाह जबरदस्त है बेटी, तेरे को बहुत सूट हो रहा, मैं भी दिलाती हूँ तेरे को, पहन एंजॉय। मगर बाहर गए जब बुरखा तो डाल लेना पड़ता ना बेटा, बोलना तो घर के अंदर पहन लो, कभी भी पहन लो, नॉर्मल पहन लो, बाहर जा रहे। हाँ ये है, जैसा हैदराबाद के निकाह में लेडीज का अलग एंट्रेंस रहता, जेंट्स का अलग एंट्रेंस रहता। लेडीज के एंट्रेंस में जो है जेंट्स नहीं आते, तो लेडीज कुछ भी पहन लो, लेटेस्ट लेटेस्ट कपड़े पहन लो, फुल मेकअप पहनो, फुल सोना डाल लो, कोई देखने वाले नहीं है, सिर्फ लेडीज है, लेडीज तो लेडीज के लिए हलाल है, तो वैसा कर ले सकते हैं। इसलिए जो खरीदना है खरीद लो। ये पीछे का अजीब अजीब ब्लाउजेस आ रहे हैं जिसमें ये हिस्सा दिख रहा, वो हिस्सा दिख रहा, ये डोरियां बन रहे, मैं बोलता हूँ पहन लो, आपकी ख्वाहिश है पहन लो, मगर जो है बुरखा पहन के कार में उतरो, और कार जो है लेडीज के पास दरवाजे के पास रुकती, लेडीज गेट में उतर के अंदर जाओ, बुरखा फेंक दो कोने में और पूरे लेडीज के साथ आप एंजॉय करो। मगर मसला फिर ये हो जाता कि वेटरा जो है आजकल जेंट्स वेटरा आ रहे, तो कई शादियों में अल्हम्दुलिल्लाह जो है लेडीज वेटरा रह रहे, लेडीज के खानों के लिए, तो जो है उसका थोड़ा ये एक अच्छी चीज है। मगर जो है कपड़ों के ऊपर जस्टिफिकेशन बच्चियों को करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चियां क्या है, बॉलीवुड देखते, फोटो देखते फेसबुक पे, वो ड्रेस अच्छा दिखता, और बच्चियों को इत्सल्फ उनके फितरत में रहता कि उनको अच्छे कपड़े पसंद आते, और अल्हम्दुलिल्लाह सूट भी होते, क्योंकि जीनत अल्लाह ताला बच्चियों को दिया। तो बच्चियों को मेकअप नहीं करना, अच्छे कपड़े नहीं पहनाना, पूरे अजीब हालतों में रहना, ये इस्लाम नहीं सिखाता। उनको शौक है एंजॉय करने का, मगर वो सब करो आप, मगर ये सब जीनत और ये खुशी और ये जो खूबसूरती बच्चियों में दिखती, वो अरे गहरे रोड वालों को नहीं दिखाना है। तो वो जो है फिर आप छुपा देना है बुरखे के अंदर बोल के बोलना, बुरखे अंदर पहन ले सकते हैं आप उस तरीके से देखा गया तो। और मगर कई बार एक गलत फहमी कल्चर में क्या आ गया बोले तो, कजिन ही छेना, बचपन में पले बड़े ना, देवरी छेना, जेठी छेना, इनके सामने पर्दा करना कैसा बोल के, वो एक बहुत बड़ा मुश्किल है। क्योंकि क्या है, बाहर वालों के साथ पर्दा करते, मगर घर वालों के साथ पर्दा करना बहुत मुश्किल हो जाता, ईदों में, घरों में तो बहुत मुश्किल हो जाता। हालांकि कैसा करना, मेरे पास भी सोल्यूशन नहीं है, मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा, रेसिस्टेंस भी हो रहा, क्योंकि अब देवरा है, जेठा है, इनके सामने तो उठना ही पड़ता, इनके सामने जाना पड़ता। इसलिए मैं क्या करा, सब कुछ छोड़ दे के अकेले आ गया मैं यूएई में। अब ना मेरे को देवर है, ना हमारे बेगम को जेठ है, ना कुछ है, कोई टेंशन ही नहीं है। इसलिए मैं परेशान हो गया था इस चीज से, ना मैं उसको निकाल सक रहा था, ना उनसे पर्दा खत्म कर सक रहा था, और करे तो वो लोग नेगेटिव समझ रहे कि हमको बाहर वालों का जैसा ट्रीट करे। हालांकि इस्लाम, खुसूसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि देवर जेठ नंदोई ये जहर है, बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में। जहर मतलब जहरीला है, इसका ये मतलब नहीं कि वो लोग गलत नजर डाल रहे हैं आपकी बीवी पे, फला फला, वैसा नहीं, मगर फितना ज्यादा बढ़ने का चांस है, दूरी अख्तियार करो। मगर कितना मुश्किल है हैदराबाद में, आप देखो कितना मुश्किल है करना, कितना डिफिकल्ट है, खुद के माँ बाप आपके खिलाफ हो जाते, जमाना खिलाफ हो जाते। तो अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला आपको कोई दूसरे कंट्री में भेज देते जहाँ कोई है ही नहीं, कोई आते नहीं जाते नहीं। तो ये एक सोल्यूशन है। बाकी का बुरखे की जो है मेरे हिसाब से बचपन से पाबंदी डालना,
जो है, ताकि जो है कपड़े के ऊपर बहस ना हो, जीन्स के ऊपर बहस ना हो, कुर्ती पे बहस ना हो। तो बुरखा आ गया तो बुरखा कवर हो गया, और बगैर बुरखे नहीं जाना बोल के कोशिश करना। बाकी का बोलने से कुछ भी नहीं होता, एक चीज याद रखिए, आप तड़पने से कुछ भी नहीं होता, समझाने से कुछ भी नहीं होता। बच्चों को चेंज करना है, परवरिश करना है। वो लोग इतने एक्सपोज हो रहे, कॉलेजों को जा रहे, दोस्तों से मिलते, हिंदुओं से मिलते, टीवी देखते, उन लोगों को बोलने से कुछ भी नहीं होता। उल्टा शिद्दत में आते, चिढ़ते और आपसे नफरत पैदा करते। तो बोलना बंद कर दो। बेहतरीन चीज क्या है, उनको इस्लाम सिखा दो, उनको कुरान सिखा दो। उनको खुद जब वो आयत पढ़ते अपने मर्जी से, आप बोले तो नहीं सुनते, मेरे को कोई नहीं बोलना। बचपन में मैं भी ऐसी था, मैं किसी की नहीं सुनता, मैं अपनी मर्जी करता। मेरे को तुम नहीं बोले, बुरखा नहीं पहने बोलता, मैं उल्टा नहीं पहन के बताता। बच्चे वो उम्र में जो 16, 17, 18 में, एडोलेसेंस एज में, वो हार्मोन इस तरीके से मारता कि वो किसी की सुनना नहीं चाहते। वो एज वैसी है, तो आप कितना बोले तो उतने बुरे होते, जितना नको करो बोले तो और करके दिखाते। वो उम्र ही वैसी है, वो जोश वैसा, खून वैसा मारता, हार्मोन। तो वैसे लोगों के लिए क्या करना, अपन नहीं बोलना, कुरान पढ़ाना। अल्लाह बोला, अल्लाह अल्लाह की सुनो भाई, अपने को क्या मालूम। तो अल्लाह बोला बोले तो जब वो लोग सुनते, माँ बाप बोले तो नहीं सुनते। कल के बच्चे ऐसे हो गए। तो भाई मैं कुछ नहीं बोला, तुम कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ते पढ़ते वो आयत आते, अपने आप आते, खुद ही पढ़ते और खुद ही समझ। वो कुरान पढ़ते हैं, लोग कुरान पढ़ते, लेकिन समझ सकते नहीं समझते ये नहीं मालूम ना। कुरान तो पूरी पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह, और क्लास भी अटेंड करते, ये अरबी के क्लासेस भी अटेंड करते, तो सीखते थोड़ा, जो बोलते सब करते। तो लेकिन ये समझ में नहीं आता कि मतलब ये क्या है, लेकिन इतना है बोला, समझते सब करते, लेकिन बाज वक्त अगर पहन के चले गए तो वो बोल रहे बाज वक्त एक आध वक्त। वो देखिए, मैं इसका एक सिंपल सॉल्यूशन देखता हूँ। कई कितने भी आप देखो, हैदराबाद को छोड़ के, हैदराबाद थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। आप नॉर्थ इंडिया में देख लो, दिल्ली में देख लो, यूपी में देख लो, जितने भी औरत बच्चियों के साथ छेड़म छाड़ी हुई, गलत हरकतें करे, वो बच्चियां बुरखे नहीं पहने। तो सीधी सीधी बात है, आपकी बच्ची सही सलामत वापस आना है, उसको खतरा नहीं होना, तो उसको कवर कर देना है। वो बुरखा है, उसकी हिफाजत है, उसको तकलीफ नहीं होना। उसको कोई गंदा कमेंट पास करे तो उन्हें रो लेते हुए नहीं आना, बोल तो आपकी बेहतरी इसी में है, अम्मा आगे आपकी मर्जी। नहीं, मैं लड़ती हूँ, मैं गन लेके जाती हूँ, मैं देखती हूँ कितने आते, मैं दोनों को संभालती हूँ, मैं गोली मारती हूँ, मैं जवाब का जवाब देती हूँ। दियो जवाब, आप गाली दो उसको, लड़के को, उन्हें और तैश में आता, उन्हें खाली गाली दे, छेड़ने वाला जाके कुछ और करता। तो आपकी बेहतरी है। नहीं, मैं खतरा उठाती हूँ, मेरे को कराटे आता, मैं उसको मारती हूँ, मैं पुलिस को बुलाती हूँ, मैं 199 नंबर कॉल करती हूँ। तो भाई रिस्क आप उठाते क्या? तो नहीं है, आप सिंपल सी औरत कमजोर बात है। है कि बुर्खा अल्लाह का हुक्म है, वो पहनना जरूरी है। सिंपल वो वही, मतलब जैसा तुम बोले कि बच्चों को माशाल्लाह, नजॉबी की बेटियां माशाल्लाह बहुत ही दीनदार है। तो वो लोग अगर क्लासेस भी सुन रहे हैं तो इंशाल्लाह उनके दिमाग में बात चले जाती है इंशाल्लाह ताला। ऑलरेडी वो लोग उन लोग समझदार है माशाल्लाह। ऐसे बुरखा पहनते नहीं, शोएब, हाँ हाँ, मुझे बुरखा पता है, पहनते, बिल्कुल 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 जी। लेकिन नहीं, मेरे साथ कहीं गए ना, मतलब फार्म हाउस वो गए, हम लोग एंजॉय करने गए, तो लोग जो है मतलब हुडी, ये जीन्स पहनते ना, तो मतलब हमारे पूरे देवर, उनके बेटियां सब ऐसा पहनते भाई। तो वो हिसाब से बोल रही मैं, एक नहीं, वो आधा खुद बच्चियां रहे तो पहनने में क्या मसला है, कुछ नहीं होता। हाँ, वो वैसा है, कहीं दूसरी के नहीं, वैसा मेरे साथ। मतलब आजकल ऐसा बोल रहे ना कि नहीं पहनना बोले तो, लेकिन वहां जाते ना तो दावता कहीं भी नहीं, वैसा नहीं, बुरखा तो हर वक्त रहता, लेकिन जब कहीं जाते मतलब हम लोग पूरे गए गेट टुगेदर, ससुराल से कहीं से भी जा रहे तो गेट टुगेदर, बुरखा पहन के वहां जाते, लेकिन वहां जाने के बाद जो निकालते, बच्चे खेले थे, सो हाँ, टॉप के बच्चियां ऊपर बच्चियां वो रहता, पैंट जी। रहता, और हुडी के ऊपर पैंट रहता, ऐसा। तो वो बोल रही मैं। बच्चा रहे तो कोई मसला नहीं है, हाँ मतलब बिल्कुल। बच्चे नहीं हो जाना, बच्चे रहना, बच्चे रहना, कोशिश करना। मगर अब फार्म हाउस में मुश्किल है। आते, कोई खाना ला के देते, कोई काम करते, कोई भगोना उठाओ इधर आओ बोले तो मर्द बच्चों को बुलाते, मर्द बच्चे अंदर आते, आते उठाते, बहुत मुश्किल है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हालांकि हमको मालूम है अपने भाई के बच्चे कितने अच्छे,
अपने को मालूम है बहन के बच्चे भी बचपन में गोद में खिलाए सो बच्चे हैं, अपन उनको बहुत ट्रस्ट करते कि ये लोग गलत नजरिए वाले नहीं है, मगर कहीं ना कहीं इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। और उसके पीछे कौन जो है क्या होता, क्या हो सकता, प्यार रिश्ते आते, शादी के रिश्ते ऐसी चाहते, सच्चा प्यार भी हो जाता, अच्छा भी हो सकता, बुरा भी हो सकता, अपन अल्लाह आलम नहीं जानते। अपन ऐसे मामले में जहाँ अकल काम नहीं कर रही, आपको प्रॉब्लम नहीं भी दिख रहा, तो भी अपन जो है अपना सर झुका देना अल्लाह की मर्जी पे। अल्लाह ताला हमको पैदा करे और बहुत समझ के ये हुक्म दिए कि कजिन्स के सामने भी नहीं निकलना, खलेरे भाई, फुफेरे भाई, मेरे भाई नहीं निकलना चाहिए। कोशिश करिए, समझाने की कोशिश करिए। आप अगर समझाए और अपनी बात करें, उसके बाद में बच्चे नहीं सुने तो आपके ऊपर पूछ नहीं है, मगर आप बोल रहे कि नहीं, आप ये बात को आप खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये हुक्म कुछ गलत बोल रहे, तो फिर आपको पूछ होती। मगर आप समझाए और लोगों बच्चों को टाइम लगता वो बात को अंडरस्टैंड करने, और आप कोशिश करते हुए रहे और समझाने की कोशिश करते रहे अपने तरीके से, तो आपको पूछ नहीं होती। मगर एज अ माँ, और माँ जो है ये चीजों को अच्छा समझा सकती बेटियों को, कंपेयर टू बाप उतने तरीके से नहीं समझा सकता। तो माँ को कोशिश करते रहने चाहिए। हाँ, कामयाबी नहीं मिली अलग बात है, मगर समझाते रहना कि ऐसा नहीं करना बेटा, कम से कम जो है कुछ ढीला एने पे काम करो, कंप्लीट बुर्का नहीं पहनते, भागना कूदना खेलना है रिसोर्ट में, तो एक शॉल के जैसा कुछ तो भी दुपट्टा ओढ़ लो, सर पे हल्का सा डालो, उसमें जो है रहो, ताकि जो है, यानी तो जो है पहले के जमाने में एक 30-40 साल पे जनाना मर्दाना अलग रहता था घरों में। मेरे को अभी भी पुराने हथियार टाइप में एक हवा आने के लिए 12 दरी रहती थी ना खुला, तो एक हसीर के जैसे एक लंबा कारपेट लटकता था, उसके पीछे से लेडीज बात करते थे और जेंट्स अलग ही बैठते थे। पर इतने बड़े हवेलियां रहते थे, 12 दरिया रहते थे, मगर जनाना सेक्शन अलग ही रहता था और मर्दाना सेक्शन अलग ही रहता, और उसके पीछे से बात करते थे। आज जो है उतने बड़े महला, उतने 12 दरिया है, इसने तोड़ के फ्लैटा बना दिए, तो लोगों को खुली जगह नहीं मिल रही, तो मजबूरन फार्म हाउस में जा रहे। चलो फार्म हाउस में जाएंगे, जरा खुली हवा में सांस लेंगे बोले तो वो 6 महीने में एक बार कब की जाते, और वो टाइम पे भी पर्दे डाल दिए तो इंसान निकलेंगे कहाँ, सांस कहाँ लेंगे, खुली हवा कहाँ देखेंगे, फ्लैटों की जिंदगी हो गई। तो वो भी मजबूरी है, मगर फिर भी जो है इसके बावजूद भी ये हमको बहाना नहीं देता कि हम इंटरमिंगलिंग को अलाउ करें। हमारी कोशिश रहनी चाहिए, समझाते रहना चाहिए कि इसके पीछे नुकसान है, अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, और अल्लाह ताला को पसंद नहीं है तो आपको कैसे पसंद है, तो उसके फायदे कुछ होंगे, उसकी वजह से आपको अल्लाह ताला की कुछ रहमत मिलेंगी, आपको अल्लाह ताला अच्छी जिंदगी देगा। अब जो आप कंट्रोल करेंगे अपने आप को, अल्लाह ताला आपको अच्छे एग्जामों में मार्क्स देगा, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में खुशियां देगा, आपको एक अच्छा शौहर देगा, अच्छा सास देंगी, अच्छा ससुराल देगा। उसके खातिर आप शादी से पहले बचपने में, जवानी में कंट्रोल करो, और वो जो मत उतारो बुरखों को बोल के आप रिक्वेस्ट करना। इसके आगे अल्लाह माफ करेगा, उससे ज्यादा अपन कर भी क्या सकते, ज्यादा भी सख्ती करे तो एकदम जिद में आ जाते, क्योंकि आजकल के बच्चे अब हमारे जैसे नहीं है। हम जो हमारे अम्मा बोलते थे हम सुन लेते थे, आजकल के बच्चे जरा ज्यादा सवाल पूछ रहे और सुनने को नहीं है। तो जरा तरतीब के साथ, बहुत नाजुक है, इन सब को बोलते हैं ये किरकिरी, ये परेशानी का नाम है परवरिश। बहुत ही डिफिकल्ट है परवरिश, बहुत चैलेंजिंग है, बहुत डिफिकल्ट है, हार्ड वर्क करके भी रिजल्ट नहीं मिलता। तो जो है कोशिश है, कॉम्प्लिकेटेड चीज है परवरिश, मगर अपनी कोशिश अपन करना चाहिए। तो ठीक है, सवाल और क्या सवाल और दो थे ना शायद, याद नहीं आ रहे। सजदे का सवाल था। सजदा कहा इंशाल्लाह जो है गहराई में जाएंगे कि अल्लाह ताला आखिर सजदा क्यों करवा रहे स्पेसिफिक आयतों पे, उसके पीछे लॉजिक क्या है, हम क्यों तो करना मैं चाहिए, बेटे को हमारा बुलाता मकसद क्या है। 1 मिनट में, अभी 2 मिनट अब भी आ रहा है।
हाँ शोएब भाई, सॉरी। हेलो, हाँ हाँ आ रही आवाज? आ रही आवाज। तो सिजदे के बारे में जो है इसलिए इसके बारे में डिस्कस करने के लिए मैं थोड़े से दो आयतें जो स्पेसिफिकली सिजदे के बारे में है, टोटली जो है 15 आयतें हैं जहां पे सिजदा करना है कुरान में। ठीक है, कुछ उलमाए 12 बोलते, मालिकी और शाफी जो है 12 बोलते, कुछ जो है हनफी लोग 15 आयतें बोले। थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कुछ थोड़े आयतें पे कर सकते भी नहीं कर सकते बोल के, मगर एक चीज तो कंफर्म है कि हदीसों से साबित है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस आयतों पे सिजदा करे और करो बोले, और दूसरे सहाबियां करे, तो इससे पता चल गया कि ये सुन्नत है। ठीक है, हम लोगों को करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? वजू की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जैसे है उसी हालत में जो है आप जमीन पे एक नॉर्मल सिजदा करना। सिजदा सब ये सिजदा तिलावत भी बोलते, क्योंकि तिलावत करते वक्त आता। तो जो तिलावत करना उन्हें करना चाहिए, उन्हें करा तो दूसरे वाला जो सुना उन्हें भी करना चाहिए। ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, फर्द नहीं है, ये सुन्नत है। सुन्नत का मतलब क्या है? करे तो सवाब, नहीं करे तो गुनाह नहीं। तो मतलब करे तो बहुत अच्छी बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके बताए तो करना चाहिए, मगर नहीं करे तो फरिश्ता आपको क़यामत के दिन अजाब नहीं देता। मगर करे तो बहुत बड़ा सवाब है, रसूल की इताअत कर रहे, रसूल को कॉपी कर रहे, और जो है ये अच्छा खूबसूरत तरीका है इस्लाम का। अब आएंगे कि क्यों अल्लाह ताला जब वैसे भी नमाज में इतने सिजदे कर रहे और तहज्जुद में नमाजा पढ़ते करते रहते, क्यों कुछ आयतों के ऊपर ये सिजदा करने का तरीका आया? तो उसके लिए क्या करना है? ये 15 आयतें पढ़े तो आपको समझ में आता कि क्या टॉपिक चल रहा है। ये 15 आयतें हालांकि अलग अलग जगह पे है, मगर एक कॉमन थीम है। थीम क्या है? मैं आपको आयत बताता हूँ। मैं एक दो आयता मैं पढ़ता हूँ। ये कुरान सूरा नंबर 32 आयत नंबर 15 में है। ए मोमिनो, जब हमारे निशानियां तुम्हें बताए गए या तुम्हें याद आए तो तुम जो है जमीन पे गिर जाओ सिजदे में और अल्लाह की तारीफ करो। हाँ, मगर वही करते हैं जो तकब्बुर नहीं करते। तो इधर क्लियर पता चल रहा है, जब कभी भी तुम्हारे को अल्लाह की कोई निशानी महसूस हुई, सूरज और चांद को देखे और कुछ महसूस हुआ, और तुम अल्लाह की शान और उसकी दुनिया चलाने की ताकत को जब तुम महसूस करे, तो तुम्हारा दिल बोलता कि अल्लाह के सामने एक तो सिजदा करना चाहिए। आप समझिए, आप का अल्लाह ना करे, समझिए आप क्या कोई बच्चे को किडनैप कर लिए, 2 दिन तक अता पता नहीं है, परेशान है, एकदम अल्लाह की मदद आई, कैसा कि पुलिस जो है सही सलामत लेके आई। तो 2 दिन के बाद में जब बच्चा आपके घर के दरवाजे के अंदर आया, तो उसको जब गले लगा लेते खुशी से, उसका में क्या बोलते हैं? अल्लाह का एहसान है, शुक्रिया अल्लाह का। आपका दिल नहीं बोलता कि जमीन पे एक सिजदा करके अल्लाह तेरा शुक्रिया, हालांकि खड़े रह के भी अल्लाह तेरा शुक्रिया बोल सकते, मगर उसमें उतनी आजिजाना अंदाज नहीं है जितना आप जमीन पे आधा अपना बॉडी झुका दे के अपने को कमजोर पाके, मैं कुछ नहीं कर सका, मैं 2 दिन तक ट्राई कर सका, मेरे कनेक्शन मेरी इंटेलिजेंस से मैं कुछ नहीं कर सका, मैं हार गया, मेरे अंदर ताकत नहीं है, सिर्फ तेरे अंदर ताकत है। ये बात को मुंह से बोलने से अच्छा अपने जिस्म, जो खड़ा हुआ जिस्म एक अकड़ की निशानी है, क्योंकि मैं खड़ा हुआ हूँ, कोई है का मेरे को यहाँ से हटा सकता, तो आप अपना खड़ा हुआ पोजीशन को हटा के झुका हुआ पोजीशन, जो कि जमीन जो है झुकने की जगह है, मतलब जमीन पे आ गया बोलते, देखो कोई कुर्सी पे बैठा हुआ है, कोई जमीन पे बैठा हुआ, तो जमीन पे बैठे वाले की सादगी ज्यादा दिखती ना, खड़ा हुआ आदमी से ज्यादा जमीन पे सिजदा करे से आदमी की सादगी ज्यादा दिखती। तो अपने आप को सादगी में और कमजोर पाते हुए कि हम कुछ नहीं थे, हम कुछ नहीं कर सके, हमारे से कुछ हो नहीं सका, वो बात को जबान के बदले में फिजिकल बॉडी के तरीके से शो करते हुए ये बात अल्लाह के सामने करे तो कितना अच्छा दिखता। आपका बच्चा वापस आ गया तो आप खड़े रह गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तूने दे दिया, नहीं बोलते, क्योंकि जज्बात बहते रहते, इमोशंस हाई हो जाते, फील करते, आप चीजों को फील करके कुछ ज्यादा अल्लाह के सामने शुक्रिया करना चाहते, तो क्या करते? सिजदा करते। तो वही था
कुछ आयतों में जब ये पॉइंट को ज्यादा स्ट्रेस करे, यहाँ पे करना चाहिए। जैसे सूरज और चांद के बारे में, वो अल्लाह ताला बोलते इस जमीन में, कायनात में हर चीज सिर्फ इंसान और जिन को छोड़ के बाकी सब अल्लाह का सिजदा करते, चाहे वो सूरज हो, चांद हो, झाड़ हो, पत्ता हो, मुर्गा हो, बकरा हो। जमीन की हर कायनात अल्लाह का सिजदा करती और तस्बीह भी बयान करती और अल्लाह की तारीफ भी करती रेगुलरली एवरी डे, क्योंकि उनको अल्लाह ताला जो है ऑप्शन नहीं दिए, उनको अल्लाह ताला करो बोले तो वो लोग कर रहे। ऑप्शन किसको दिए? इंसान को दिए। तो इंसान कभी करता नहीं करता, मगर हर चीज, सूरज और चांद भी सिजदा कैसा करते? हमारे जैसा सिजदा नहीं करते, क्योंकि उन लोग की बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, उनके लिए सादगी अलग है, उनका झुकना अलग है। तो उनको पूरी बॉडी झुकाने की जरूरत नहीं है, खाली मुंडी भी नीचे झुकाए तो भी झुकना हो गया ना। अब मुर्गा पानी पीने के अंदर मुंडी ऊपर करता, अब उन्हें मुंडी नीचे डालने से भी सरेंडर करे जैसा नहीं हो सकता। हो सकता मुंडी ऊपर करके झुका के ये उसका सिजदा है जो अल्लाह ताला उसको ये शक्ल दिए होंगे। मगर एक चीज की गारंटी है कि हर कोई सिजदा कर रहा अपने तरीके से, जो अल्लाह ताला समझता और नहीं समझता, हमको समझ में नहीं आता, पर अल्लाह ताला बोले तो हम भरोसा करते ना। अल्लाह ताला कुरान में बोले हर चीज सिजदा करती है, हर चीज मेरी तरफ। तो जब अल्लाह ताला इस तरीके से सबकी तारीफ कर रहे और अल्लाह ताला आयत में बोल रहे तो तुम इंसान क्यों नहीं करते? तो जवाब में क्या बोलना चाहिए? नहीं अल्लाह हम भी करते, उसके बदले में ये जवाब देने से अच्छा बेहतर जवाब ये नहीं है कि ये देखो अल्लाह ताला मैं करा, बल्कि फौरन जब का जब सिजदा करे तो उस आयत की जवाब नहीं हुआ बेहतरीन तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। तो अमूमन ये आयतें जहाँ पे अल्लाह ताला दूसरे कायनात की तारीफ करके बोलते कि वो लोग सिजदा करते, जमीन, पहाड़, इतना बड़ा ताकतवर पहाड़ जिसको तुम तोप भी डाले तो उड़ा नहीं सकते, वो इतना बड़ा ताकतवर तो पहाड़ भी मेरे सामने सिजदा करता, तो आप बोलते कि अल्लाह मैं भी, मेरी पूरी काबिलियत और इंटेलिजेंस और पैसे रख के भी मैं भी सिजदा करता हूँ बोल के बोलने से अच्छा एक सिजदा कर देना ना। तो इसलिए उस आयतों में जो है सिजदा पर एम्फसाइज किया गया। और एक आयत बहुत अच्छी है सूरह मरियम की, जो मैं सेकंड व्हाट्सएप ग्रुप में डाला। तो ये आयत सूरह मरियम की है, सूरह नंबर 19 आयत नंबर 58। देखिए आयत क्या है। जब अल्लाह के और रहमान के, अल्लाह का नाम रहमान बोले गया, जब अल्लाह के आयतों को तुम्हारे सामने सुनाया जाता है तो ए मोमिनो तुम सिजदे में क्यों नहीं गिरते और क्यों नहीं रोते? दो चीज़ा, सिजदे में क्यों नहीं गिरते। आयत तो मतलब नॉर्मल आयत नहीं, यहाँ पे आयत का मीनिंग निशानी है, मिरेकल। जब तरफ अल्लाह की तरफ से कोई मिरेकल आए, कोई मिराकुलस चीज़ा देखे आयतों के जरिए में, तो जब तुम्हें सुनाए जाए और उसके अंदर के चीज को तुम, उसके अंदर के आयतों के अंदर के मिरेकल को जब तुम महसूस करे, तो वो शौक में और अप्रिशिएशन में तुम जमीन पे क्यों नहीं गिरते सिजदे की हालत में और रोते क्यों नहीं हो? उसके ऊपर उमर सलाम पढ़ के गिरे नीचे और सिजदा करे और उठ के बोले, ए उमर तू सिजदा तो करा मगर रोया क्यों नहीं? तू रोता क्यों नहीं? तू आंसू क्यों नहीं बहाता? उमर सलाम बोल रहे, हर सहाबी रोते थे, हर पैगंबर रोते थे। आज रोना जो है मर्दानगी की कमजोरी माना जाता और गलत माना जाता, मगर अल्लाह ताला को इतना पसंद, सहाबियों को इतना पसंद कि इतनी ताकत और हुक्मरान उमर थे, उनकी उतनी बड़ी कंट्री शायद ही कम शहंशाह को थी। वो भी जब आयतों को पढ़ते थे कि हम सिजदा तो कर दिए, क्योंकि सिजदा करना फिर भी आसान है, मगर अल्लाह के ताकत को अंडरस्टैंड करके उनकी मोहब्बत में, जैसा बेटा 2 दिन से किडनैप होने के बाद में वापस आया तो आंख में से आंसू निकलते ना, जितना बड़ा भी ताकतवर खुर्रम खान रेसलर रहा, करोड़पति भी रहा, उसके आंखों में से आंसू निकलते। तो अल्लाह की मोहब्बत में जब अल्लाह ताला वो बेटे को वापस करा तो असल शुक्र तो अल्लाह ताला करना। तो 2 आंसू बेटे की खुशी में निकलते, मगर अल्लाह के सामने क्यों नहीं निकलते? क्योंकि बेटा तो वापस सही सलामत अल्लाह ही दिया ना। तो बेटे को गले लगाते हुए आंसू निकलते खुशी के, तो शुक्र अदा करते हुए अल्लाह के सामने से आंसू क्यों नहीं निकलते? तो उमर ताला के आंसू नहीं निकले एक बार तो अपने आप को तनकीद करे, तो मतलब कितने बार उमर ताला के आंसू निकले होंगे। हदीसों में आता कि कई सहाबी कुरान की आयतें सुन के बेहद रोते थे। क्यों? क्योंकि शर्मिंदा होते थे कि आयत जो बात कर रही हम वो पूरी नहीं कर सक रहे। आज हम कुरान क्लासेस में आयत सुनते, लाइट लेते, उठ के चले आते, खाना खा लेके सो जाते।
क्योंकि वो उनके अंदर नहीं घुसी दिल में जिस तरीके से घुसना। अगर घुसती सहाबियों के जैसा तो आंसू जरूर निकलते, मगर आंसू नहीं निकलते, कोई बात नहीं, कभी टाइम लग जाता, कभी 4-5 साल लगते, कभी और अल्लाह से क्लोज होना। मगर अफसोस कि ये तकलीफ के आंसू ना निकले। 2 दिन जो बेटा गायब हो गया, किडनैप हो गया, उसके बाद में भी आंसू निकलते, तो अल्लाह ताला मजबूरन 2 दिन तुम्हारे बेटे को किडनैप ना करने पड़े ताकि तुम्हारे अंदर आंसू निकले। इतनी नौबत मत आने दीजिए। जिंदगी में तकलीफों से भी आंसू बहते। आपकी जिंदगी में अगर अल्लाह की मोहब्बत नहीं आई तो अल्लाह ताला मजबूरन आपको ऐसी सजा देके, तकलीफों की सजा देके फिर आंसू निकालना भी जानता। मगर अल्लाह ताला को मजबूर मत कीजिए। आप जो है बेटा गुमने के बाद में मिलने के आंसू अल्लाह ताला के साथ नॉर्मली बहाइए, अल्लाह ताला की मोहब्बत में, अल्लाह ताला के शुक्र अदा करने में। वरना जो शुक्र अदा करने के लिए जो चीजें दिया वो छीन लिया तो और फिर वापस करा 2 साल के बाद में, तो तड़पते हुए आंसू वैसे भी निकलते, मगर वो आंसू मगफिरत के आंसू नहीं रहते, मोहब्बत के आंसू नहीं रहते, तड़प के आंसू रहते, तकलीफ के आंसू रहते। तो किसी तरह मजबूरन आंसू बहाइए अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के इश्क में, अल्लाह के शुक्र अदा करने में। वरना वो चीजें खींच लिया ना, फिर तकलीफ से आंसू तो वैसे भी निकलते। तो आंसू निकलना चाहिए सही रीजन के लिए, वरना वैसे भी लोग रो रहे। किसी को औलाद नहीं है, किसी को सास सता रही, किसी को बेटा सता रहा, किसी को बूढ़े लोगों को बेटा जो है कोने में डाल दिया, बहू के बेटी बीवी के बातों में आके उनको इज्जत नहीं कर रहा, किसी को गरीबी का है, किसी को बीमारी का रोना है। मगर रो रहा तो हर आदमी अपने तरीके से। वो ही आदमी नहीं रोएगा जो नॉर्मल टाइम में तकलीफ आने से पहले अल्लाह के सामने रोएगा। और उमर तला जैसे इंसान रोए तो तुम और हम अल्लाह की याद में क्यों नहीं रोएंगे? जब 2 दिन अगर तबीयत खराब हुई, नमाज नहीं पढ़े और तीसरे दिन नमाज पढ़े, तो आंसू तो आना चाहिए कि मैं अल्लाह से 2 दिन दूर रहा बोल। आंसू क्यों नहीं आ रहे? क्यों हम पत्थर हो गए? और कुरान में अल्लाह ताला बोलते पत्थर से भी आंसू निकलते, पानी निकलता, तुम्हारे अंदर क्यों नहीं आंसू निकलता? तो आंसू निकलना बहुत जरूरी है। और ये आंसू निकलना अच्छा है। बीमारियों वाले आंसू मत मत निकलने दो, जिस्मानी तकलीफ के आंसू मत निकलने दो। कई बार बच्चे दूर चले आते जॉब की वजह से, कोई दूसरे कंट्री में रहते, उनकी याद में आंसू निकलते। कई बार सास सताए तो आंसू निकलते, कई बार शोहर सताए तो आंसू निकलते, कई बार बॉस सताए तो आंसू निकलते, कई बार हुंडे सताए तो आंसू निकलते, कई बार गरीबी की वजह से आंसू निकलते, कई बार बेइज्जती की वजह से आंसू निकलते। ये सब आंसू नहीं निकलना है, बचना है आपको। कोई आप पे जुल्म नहीं करना है तो आप अल्लाह की याद में, अल्लाह की मोहब्बत पे आंसू बहाइए। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत कर देता और आपको कभी कोई तकलीफ नहीं आती उस तरीके से। वरना आज की तकलीफ का, आंसू का रीजन यही है कि हम अल्लाह से दूर हो गए। तो अल्लाह ताला मजबूरन आपको तकलीफ दे रहे ताकि आप अल्लाह की तरफ पलट। आप अल्लाह की याद में नहीं रहे तो अल्लाह ताला अगर बेटा किडनैप करा तो आंसू नहीं आना चाहिए, मगर आते। तो अल्लाह ताला को वो स्टेज मत लाने दीजिए, उससे पहले ही अल्लाह ताला के पास पलट जाइए। वरना अल्लाह ताला को झुकाने के कई तरीके और भी जानता अल्लाह। तो ये आंसू के ऊपर थोड़ा अलग टॉपिक पे चलेगा, मगर ये ऑप्शनल रिलीजन नहीं है। दिल बोला तो अल्लाह को चाहते, दिल बोला तो अल्लाह को समझते। पहले चीज हम अल्लाह को जानते नहीं, हम अल्लाह से डरते सिर्फ एक पुलिस वाले के जैसा, कहाँ उन्हें मेरे को पकड़ लेगा, कहाँ आजाब आ जाएगा। डर 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 है, मोहब्बत नहीं है। क्योंकि हम जानते नहीं अल्लाह कौन है, क्या है। अल्लाह के बारे में 5 मिनट से ज्यादा कोई बात नहीं कर सकता। 5 मिनट इस बात कर सकते आप अल्लाह के बारे में, जो आपको पैदा करा, जो आपको जिंदगी दिया, जो इतने साल पाला, सिर्फ 5 मिनट। हाँ, अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, जमीन पैदा करा और जो है रसूलों को भेजा, कुरान भेजा, खत्म। 5-10 मिनट के बारे में इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। वही शाहरुख खान के बारे में आधा घंटा बोलते, उन्हें ये पिक्चर करा, उन्हें ये फिल्म फेयर अवार्ड करा। क्या है बोलिए? देखिए, अल्लाह से मोहब्बत करना हमारा ईमान का हिस्सा है। कोशिश कीजिए, और आप अपने से नहीं हो सक रहा तो दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे को तेरी मोहब्बत मेरे दिल में डाल, अल्लाह मेरे को तेरे को जानने की मौका दे, तेरी पहचान मेरे दिल में डाल, मेरे को मेरा दिमाग वैसा मुतवज्जो कर, मेरा दिल तेरे तरफ पलटा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुआ करते थे, ए अल्लाह मेरा दिल तेरे तरफ पलटा। मेरा दिल नहीं पलटा आसानी से, मेरा दिल इनके उनके पीछे पड़ा हुआ है, ये परेशानी, ये टॉर्चर, ये टेंशन में है, तो मेरा दिल तेरे तरफ पलटा, क्योंकि दिलों को पलटाने वाला भी तो तू है। तो आखिर में मोहब्बत भी डालने वाला भी तो तू है। ए अल्लाह तू डाल बोल के रसूल अल्लाह दुआ करे तो हम क्यों नहीं करना चाहिए? हम भी करना चाहिए। तो ये सिजदे सौ की इम्पोर्टेंस, ये एक तरीके का सरेंडरिंग है, ये एक तरीके का शहादत है। जैसा आदमी मुसलमान बने जब उंगली से शहादत करता
और नमाज में तशद्दुद में बैठे जब उंगली से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ता, उंगली को उठाता, उसी तरीके से जब ये आयतें सिजदे की आती और सूरज के सिजदे की बात आती, कायनात के सिजदे की बात आती, तो हम भी उंगली उठाए जैसा अपन भी सिजदा करके शो करना कि हम भी उनके साथ हैं, हम बेगैरत नहीं है, हम तेरे दुश्मन नहीं है, हम तेरे गुलाम हैं और हम भी उन्हीं के साथ है, हम भी तेरा सिजदा करते बोल के जबान से बोले बगैर जिस्म से करना। तो आइंदा सिजदा 100 को एंजॉय कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आदिल भाई, सवाल है। आदिल भाई मेरे को आदिल ये भाई? पूछना है कि क्या बोलते हैं, सिजदा हमेशा ईशा के बाद सिजदा कर सकते, सिजदा करके दुआ कर सकते ईशा की नमाज पूरी होने के बाद? मैं पहले करती थी तो लोग बोले नहीं नहीं करना, सिजदा करके दुआ नहीं करना, हाथ उठा के दुआ करना बोलते थे। तो वो जो सिजदा करके दुआ करती थी रो रो के एकदम आती थी, हाथ उठा के करे तो रोना नहीं आता। तो ये मैं पूछना चाह रही हूँ, तो लोग मेरे को बोले कि नहीं सिजदा करके नहीं करना रहता, ईशा के बाद सिजदा नहीं करना, सिजदा कतई नहीं करना बोलते। जब कुछ भी दुआ कर लिया, आपकी कोई काम हुआ तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिजदा कर देती हूँ, लेकिन जब दुआ मांगना नहीं, रहता ना, जब सिजदा करते वक्त रोना आ जाता, तो वो 2-3 जने मेरे को बोले नहीं 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 सिजदा नहीं करना रहता, सिजदा करके दुआ नहीं मांगना, ईशा की नमाज हो। एक बार ईशा की नमाज में देख लिया मेरे को, तो नहीं करना सिजदा रहता। कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, किसी हालत में भी सिजदा कर सकते हैं। सिजदा सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त नहीं करना, असर का वक्त खत्म होते वक्त मगरिब जब शुरू होती वो टाइम पे सिजदा नहीं करना, और फजर का वक्त खत्म होकर जब इशराक निकलते रहता वो टाइम पे नहीं करना, क्योंकि वो टाइम पे सूरज निकलते रहता या तो गुरूब होते रहता। तो ये हाँ, ये 2 मेरे को टाइम मालूम है। 15 मिनट, हाँ बस ये ये 2 के मेरे को अलावा मालूम कुछ है भी कि नहीं है। नहीं ईशा के ये बाद में आप गिरना जो के ईशा दुआ करनी चाहिए। हाँ जी। वो कंफ्यूजन किधर से आया मालूम है? एक हदीस की मिसअंडरस्टैंडिंग के पर। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज के बाद में नमाज नहीं पढ़ना, सो जाना बोले। क्यों? क्यों? ताकि ईशा के बाद में 1-2 बजे रात तक जागते रहे तो फिर फजर मिस हो जाती, फिर नींद नहीं खुलती। तो उसके लिए फजर की नमाज मिस नहीं होना बोल के ईशा के बाद में जल्दी सो जाओ ताकि तहज्जुद में उठ सकते बोल के हदीस में है कि ईशा के बाद में नमाज मत पढ़ो, सिजदा मत करो। उस सेंस में बोला जा रहा कि और नमाजें पढ़ लेंगे तो फिर देर हो जाएगी, तो आप जो है ईशा के बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, सो जाते थे, हाँ तहज्जुद में उठते थे, और जब और सुन्नतें के साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। तो ईशा के बाद में जल्दी सो जाओ, मत पढ़ो को, ये तरीके से गलत अंडरस्टैंडिंग निकाले गई कि जो है सिजदा मत करो। वैसा कुछ भी नहीं, सिजदा कभी भी कर सकते हैं, आपका दिल बोला, और सिजदे में जो मजा आता वो बाकी वो चीजों में नहीं आता। तो आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है हदीस की वजह से, जिसकी वजह से चंद लोग ये बात को ऐसा लेके ऐसा फैलाए और फैलाते फैलाते पॉपुलर हो गए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कर सकते हैं ईशा के बाद में। आप और कुछ कोई और सवाल पूछ, आपसे पहले कुछ पूछ रहे थे, आवाज रुक गई, कौन है? मुजम्मिल, वो हाँ जी बोलिए। सिजदे शुक्र के ताल्लुक से, यानी लाइफ में कोई भी खुशी आई उसके ऊपर करना जायज है सिजदे शुक्र, या कोई पर्टिकुलर चीजों पे ही करना? नहीं नहीं, कभी भी कोई चीज पे कर सकते हैं, खुशी में भी कर सकते हैं, कोई खुशखबरी सुन लिए तो भी कर ले सकते हैं, कोई चीज कामयाबी हो गई तो भी कर सकते हैं, जो भी है अपने हिसाब से कर ले सकते हैं। कर ले सकते हैं। हमारे दोस्त मेरे को जो- वाइफ इंडिया से आने वाले थे, टिकट कैंसिल हो गई कोविड की वजह से, तो उन्हें करा था, वो उसको डाउट था। जी जी कर सकते हैं। सिजदे का क्या है भाई, कभी भी कर सकते हैं, बस वो फजर और इशराक और असर के वक्त का ख्याल कीजिए, बस उतना ही है, और कुछ भी नहीं। कभी भी कर सकते, कभी भी। और खुसूसन सिजदा जो है जज्बात में मजा आता, खाली कर दिया तो फिजिकल एक्सरसाइज दिखती। जब आप इमोशन में भरे हुए रहते, चाहे कोई खुशखबरी सुने या नहीं तो कोई आ गए आपके वापस अनएक्सपेक्टेड, आपकी बेटी बेटा आ गया आपके सामने काफी टाइम के बाद में, इंडिया से एकदम आ गया या हो गया, या कोई बला टल गई या हादसा कर गया, वाइफ का तो टिकट ऐसे कैंसिल हो गया तो करा था उन्हें। जी जी, हाँ हाँ, नहीं नहीं, मतलब कैंसिल हो गया बोले तो खुशी में, गम में, समझा नहीं मैंने। खुशी में आने वाले थे वाइफ, टिकट कैंसिल हो गई तो खुशी में वो शोएब भाई तो रोज करते हो कि मगर ऑप्शन ही नहीं है, उनके वाइफ आई क्या के भेज भी नहीं सकते इंडिया। नहीं है, तुम आप बीती सुना रहे हैं तुम दूसरों का नाम लेके। हाँ, शोएब के नाम पे ऐसा है,
कि शोएब इज नथिंग बट ऑल ह्यूमैनिटी, ऑल मर्द लोग की तकलीफ। मैं तो 1 महीने भी नहीं रहना बल्कि साथ लेके आया भाई बीवी बच्चों को। अब तुम तो ना ही बोलो भाई, ठीक है ना। तो हम तो छोड़ के भी आके बाद में पूरा वीजा प्रोसेसिंग होने का दिन बुला सकते थे, उतना टाइम भी अकेले का गो बैठना बोल के ला लिए देखे। तो और नेक्स्ट सवाल क्या था? और एक वैसे तो अभी कुछ सवाल है। मेरा था सवाल, खैर वो बाद में कर ले सकते हैं। हाँ क्योंकि लेट हो तो गया। हाँ बहुत लेट, हाँ तो लंबा चलेगा, फिर कभी अगले बार कर लेंगे। मैं सवाल ही बन के रह गया।